हाय गाइस, मैं हूँ राहुल और मैं पिछले 2.5 साल से फिटनेस फील्ड में हूँ। मैं आज आपके साथ ऐसी 5 मिस्टेक शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने करी थी एज अ बिगिनर, पर आप मत करिएगा। तो उसके पहले आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इससे बहुत रिलेटेड वीडियोस आने वाले हैं आगे। तो मिस्टेक नंबर 1 पे आते हैं, नॉट प्रिपेयरिंग योर माइंड सेट। मैं अक्सर ऐसे लोगों को देखता हूँ जो बस बिलीव करते कि रिजल्ट जल्दी आ जाएंगे और उसके लिए मेहनत करना ही नहीं चाहते, और अगर मेहनत करते भी है और अगर उनको रिजल्ट्स नहीं आते हैं तो वो खुश नहीं होते, वो सैड हो जाते हैं। बट मैं ये बोलना चाहता हूँ, पहले अपने माइंड को बोलिए कि ये जर्नी बहुत लंबी है, इसको आपको पूरा देना पड़ेगा, और आधे बीच रास्ते में कुछ भी छोड़ने से आप कोई डेस्टिनेशन पे पहुंच नहीं जाओगे। वो आपको पता है कि अगर आप जा रहे हो इधर से, सोचो कोई 400 किलोमीटर दूर, और बीच रास्ते में आप बोलते हो कि यार मेरे को रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या आप छोड़ दोगे? यही मैं देखता हूँ आज के ज़माने में। तो लोगों को समझना पड़ेगा कि मैंने भी 2 साल दिए हैं, मैंने भी तो 2 साल दिए अपने जर्नी में, तो इसको टाइम लगता है। इसको आप धीरे धीरे समझिए कि टाइम लगेगा और आपको डाइट और न्यूट्रिशन पे अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। तो आते हैं, ये था मिस्टेक नंबर 1। अब आते हैं मिस्टेक नंबर 2 पे, नॉट स्टार्टिंग विथ बेसिक्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है लोग स्टार्टिंग में ही कुछ ऐसी डाइट और ट्रेनिंग शेड्यूल ले लेते हैं जो कि बहुत एडवांस है या इंटरमीडिएट है, जो भी है, पर वो लेवल की उनकी बॉडी है भी नहीं। जैसे कि डाइटिंग पे आते हैं लोग, इंटरमिटेंट फास्टिंग जाते हैं, लोग कीटो पे जाते हैं, और तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि क्या ये सही है? क्योंकि आपकी बॉडी कभी यूज टू ही नहीं हुई और आप अचानक से उसको शॉक दे दोगे तो फिर कैसे चलेगा? आप बताइए। तो डाइट में आप नॉर्मल डाइट खाइए, जो आपके घर में बनता है वो खाइए, और स्टार्ट कीजिए अपने घर के डाइट से। ज़्यादा बाहर में ज़रूरत नहीं है हमें, तेल वेल ये सब तो वैसे भी छोड़ना पड़ेगा। तो स्टार्ट विथ बेसिक डाइट एंड काउंट द कैलोरीज। काउंटिंग द कैलोरीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आते हैं अब ट्रेनिंग पे। लोग ट्रेनिंग में भी क्या कर रहे हैं आजकल, मैं देख रहा हूँ जर्मन वॉल्यूम ट्रेनिंग, मैं देख रहा हूँ इंटेंस पुश पुल, स्टार्ट लोग कर लेते हैं। मैं बोल रहा हूँ पहले आप सीखिए तो सही मसल कैसे काम करता है। अगर आप बिगिनर है तो मसल काम कैसे करता है आप सीखिए। जो मैंने गलती की थी कि मैं कुछ भी मार रहा था और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो पहले हर एक एक्सरसाइज को डिटेल में सीखिए, एक एक एक्सरसाइज को करके देखिए कि क्या आपको कैसा फील हो रहा है। शोल्डर में जब शोल्डर प्रेस मार रहे हो तो आपको शोल्डर पे आ रहा है या चेस्ट पे आ रहा है? लोगों को चेस्ट पे भी आ जाता है, मेरे को अपर चेस्ट पे भी आ जाता था। तो आप पहले जानिए, स्टॉप गोइंग बिहाइंड फॉलोइंग सम अननोन डाइट, फलाना धमकाना डाइट। तो इससे बेटर है आप बेसिक से स्टार्ट कीजिए। अब ये हुआ आपका सेकेंड मिस्टेक। थर्ड मिस्टेक पे आते हैं। अब थर्ड मिस्टेक में देखा हूँ लोग कि दे डोंट ट्रैक देयर प्रोग्रेस। मतलब कि वो, अगर लोग मोटे हैं तो और पतला होना है तो वो लोग खाते भी कम है पर अपना विजुअल चेंजेस देखते भी नहीं है, और उनका टारगेट जो सेट करते हैं 2 वीक में कि मुझे इतना लूज़ करना है, वो देखते भी नहीं है उनका वेट का है और कैसे कैलोरीज है, कैसे कम करना है, क्या बढ़ाना है। सोचो अगर पतले से मोटा होना है तो आप 2 महीने में अगर आप 1 किलो गेन कर रहे हो तो क्या फ़ायदा? आप ट्रैक कीजिए। मैंने भी ये गलती की थी कि मैं बहुत जल्दी वेट लूज़ हो रहा था, पर मैंने ये नहीं देखा कि वो फैट लूज़ हो रहा था या वेट हो रहा था। विजुअली अपने आप को देखिए, मिरर इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। मिरर आपको सब सच बताएगा। विजुअली ट्रैक कीजिए, हर एक चीज़ नोट डाउन कीजिए। तो मैक्रोज, अपने कैलोरीज बढ़ाना है या कम करना है, जैसे धीरे धीरे बढ़ाना है, धीरे धीरे कम करना है, वो देखिए और नोट में लिखिए।
मेंटेन अ नोट। सो ये है आपका थर्ड मिस्टेक। फोर्थ मिस्टेक पे आते हैं, एलिमिनेटिंग गुड फैट्स। पीपल, मैं देखता हूँ कि मैंने भी गुड फैट्स को अपने डाइट से, फैट्स को ही हटा दिया था स्टार्टिंग में। बताइए आप, मुझे पता ही नहीं था फैट्स क्या होता है। तो मैंने तेल, घी, बटर, पीनट बटर, ऑल सब हटा दिया। गुड फैट्स क्या होते हैं? पीनट बटर, ऑलिव ऑयल, ऑल दीज मोनो अनसैचुरेटेड फैट। आप रिसर्च करिएगा। पीनट बटर, ऑलिव ऑयल, आपके सारे आलमंड्स, कैश्यूज, और वेजिटेरियन सोर्सेज बोल रहा हूँ। नॉन वेजिटेरियन में बहुत सारे हैं, फिश ऑयल और ये सब है। तो वो सब आपको ऐड करना है डाइट में। आपको मिनिमम से ज़्यादा ही रखना है। वो बहुत अच्छे हैं आपकी हेल्थ के लिए। गुड फैट्स इंक्रीज योर, आपके हार्मोन्स के लिए अच्छे हैं, जो आपको इनडायरेक्टली मसल बिल्डिंग में हेल्प करेंगे। और विटामिन ए, डी और ई, ये 3 विटामिन फैट सॉल्युबल है। मतलब ये तीनों जो आपके स्किन और बोन्स को जो स्ट्रेंथन करते हैं, वो तीनों गुड फैट्स में ही आपके सॉल्युबल होंगे और आपके बॉडी में जाएंगे। तो आप गुड फैट्स को मत एलिमिनेट कीजिए, प्लीज़ कीप इन माइंड। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिफ्थ मिस्टेक पे आते हैं, फॉलोइंग हाई प्रोटीन डाइट। सबको हाई प्रोटीन डाइट चाहिए आज के ज़माने में, कि आज मैं प्रोटीन ले लूँ 200 ग्राम, वहाँ 150। बट भाई, आपकी बॉडी एब्जॉर्ब तो करे। अगर एब्जॉर्ब ही नहीं करेगी, आपको, अगर आपके मसल्स एकदम मैच्योर ही नहीं है कि वो एब्जॉर्ब कर ले। आज मैं 2 साल में बोल सकता हूँ कि मेरे मसल्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं 150-160 ग्राम आराम से। पर आपको क्यों ज़रूरत है हाई प्रोटीन? आप बाकी सब में फोकस क्यों नहीं करते? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन को क्यों छोड़ रहे हैं? वो तीनों से ही मिला के, 3 मैक्रो से, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, फैट्स और कार्ब, तीनों से ही मिला के तो बॉडी बनती है। एक चीज़ आप फॉलो करोगे तो अब एक चीज़ में ही आपकी बॉडी बन जाएगी? नहीं बनेगी ना। तो आपको अगर बॉडी बनाएंगे तो हाई प्रोटीन रखो। ऐसा नहीं है, बहुत सारे अलग अलग फंडे हैं, पर बाकी भी देखो। हाई प्रोटीन ही नहीं, और आपके हाई प्रोटीन, इट डिपेंड्स ऑन ईच पर्सन। हर एक इंसान का हाई प्रोटीन अलग होता है। जैसे मेरा 180 ग्राम हाई प्रोटीन है। आपके लिए, अगर आप बिगनर हो और आपका वेट 60 किलो है, तो आपको चाहिए बस 150 ग्राम। 1.1 ग्राम पर LB इज हाई प्रोटीन फॉर एडवांस, एंड 0.8 पर LB इज फॉर बिगिनर्स। तो आप ये ध्यान रखिए, हाई प्रोटीन से कुछ नहीं होगा। दैट्स इट गाइस। ये थे मेरे 5 मिस्टेक्स जो मैंने किए थे, पर आप मत करिएगा। तो थैंक्स फॉर सीइंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो लाइक दबा दीजिए। धन्यवाद। शेयर कीजिए, ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।